फ्रेंड्स, जब हम छोटे छोटे पॉट में प्लांट लगाते हैं तो कुछ समय बाद प्लांट फूल देना बंद कर देते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है क्योंकि लिमिटेड सॉइल होने की वजह से पौधे को पूरे पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा फर्टिलाइज़र जिसका उपयोग करके आप अपने छोटे छोटे गमले में लगे हुए पौधों से भी ढेरों फूल पा सकते हैं और उनको हरा भरा रख सकते हैं। चाहे गुलाब हो, गुड़हल हो, अपराजिता हो, कोई से भी फूलों वाले पौधे हैं, यदि आप उनमें सही फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो छोटे गमले में भी पौधे लगातार ढेरों फूल दे सकते हैं। देखिए मेरे कितने छोटे से गमले में लगा हुआ ये अपराजिता का प्लांट है, लगातार इसमें फूल आते हैं और इसमें सीड्स बनना भी शुरू हो गए हैं। बहुत ही हरा भरा प्लांट है और ढेरों कलियां बन रही हैं और इसमें अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो इसके फ़ायदे की बात करें तो ये प्लांट की सॉइल को उपजाऊ बनाता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद पोषक तत्व पौधे को ग्रोथ करने में मदद करते हैं। जब नई ग्रोथ होती है तो पौधे लगातार फूल भी देते हैं। छोटे छोटे गमलों में लगी हुई प्लांट की मिट्टी लंबे समय के बाद ख़राब हो जाती है, तो मिट्टी को उपजाऊ बनाना फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी होता है। देखिए कितना छोटा सा पॉट है, यही नहीं सभी छोटे छोटे पॉट हैं और इनमें कितने हेल्दी और बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इतनी कम मिट्टी में लंबे समय तक प्लांट से फूल लेना, उसकी ग्रोथ को लगातार बढ़ाना इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि जो भी मिट्टी मैं यूज़ करती हूँ उसको उपजाऊ बनाती रहती हूँ। इस तरह का फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करती हूँ जिससे कि मिट्टी उपजाऊ बने। लंबे समय तक एक ही मिट्टी में प्लांट लगा रहता है तो मिट्टी ख़राब होने की वजह से पौधे में कोई ग्रोथ नहीं होती है और फूल नहीं आते हैं। तो ये जो आज मैं फर्टिलाइज़र बताऊंगी ये प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा, इसमें गुड बैक्टीरिया इंक्रीज़ करेगा और पौधे स्वस्थ हरे भरे रहेंगे। वैसे तो इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप अपने सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं, लेकिन विशेषकर आप अपने फूलों वाले पौधों पर इसका इस्तेमाल करें। यदि विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स लगाए हैं और उनमें अभी तक कलियां नहीं बनी हैं, पौधे में ग्रोथ रुकी हुई है, तो इस समय आप अपने पौधों में इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही गुलाब, गुड़हल, अपराजिता, बोगनविलिया, हरसिंगार, कृष्ण कमल सभी पौधों पर आप इसका इस्तेमाल करें। अभी नवंबर के महीने में इस फर्टिलाइज़र को डालें। आने वाली सर्दियों में प्लांट हरे भरे रहेंगे और लगातार ग्रोथ करेंगे। लेकिन फर्टिलाइज़र को बनाने से पहले मैं 1 से 2 काम आपको अपने प्लांट पे जो करने हैं वो बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हरसिंगार का प्लांट है। जो भी फूलों वाले पौधे हैं और यदि उनमें सीड्स बनना शुरू हो गए हैं तो आपको उनको सीड्स को ज़रूर हटाते रहना है। इसी तरह से अपराजिता प्लांट में भी यदि ज़रूरत नहीं है तो आप बिल्कुल इनको हटाते रहें। यदि आप इनको लगा रहने देंगे तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी और पौधा फूल देना बंद कर देगा। इस तरह से आपको समय समय पर ये काम जरूर करना है। दूसरा काम करना है, पौधे में फ्लावरिंग होने के बाद फूल सूख जाते हैं, इनको आपको लगे नहीं रहने देना है। गुलाब जैसे पौधों पर आपको सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहना है जिससे कि इसमें नई ग्रोथ होती रहे। गुलाब का पौधा जितने अच्छे से आप प्रूनिंग करते हैं उतने अच्छे से ग्रोथ करता है और उसमें लगातार फूल आते रहते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिया है ये चाय पत्ती को। फ्रेश टी लीफ का मैंने यूज़ किया है। आप चाहें तो यूज़ की हुई चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से धोकर सुखाई गई हो, कुछ इस तरह से चाय पत्ती होनी चाहिए, बिल्कुल सूखी हुई और अच्छी तरह से धोई गई। मैं फ्रेश टी लीफ का इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये प्लांट पर बहुत तेज़ी से असर करेगी। अभी इसमें पूरे पोषक तत्व मौजूद हैं। जब हम यूज़ की हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं तो इसके कुछ पोषक तत्व निकल जाते हैं और प्लांट पर इसका असर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप दोनों में से किसी भी चाय पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको एक जार ले लेना है और इसमें प्लांट की संख्या के हिसाब से आपको फर्टिलाइज़र कम ज़्यादा बना लेना है। 1 छोटा चम्मच हमें फ्रेश टी लीफ का ले लेना है। यदि आप यूज़ की हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 छोटा चम्मच ले सकते हैं। चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र तो हम अक्सर अपने प्लांट को देते रहते हैं, लेकिन इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करने वाली हूँ। इससे फर्टिलाइज़र की पावर और बढ़ जाएगी और पौधे की जो मिट्टी है वो उपजाऊ बनेगी, उसमें गुड बैक्टीरिया इंक्रीज़ होंगे और पौधा लंबे समय तक फूल देता रहेगा। तो जो मैं दूसरी चीज़ इस्तेमाल करूँगी हमारे ही किचन में मौजूद होती है,
वो है ये गुड़। आपको पुराना गुड़ लेना है, ख़राब गुड़ भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। गुड़ फर्टिलाइज़र बनने की प्रोसेस को तो तेज़ करता ही है, इसके साथ ही मिट्टी में गुड बैक्टीरिया इंक्रीज़ करता है। हमें ज़्यादा गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना है। एक छोटा टुकड़ा लेना है, ग्राम में माप करें तो 5 से 10 ग्राम गुड़ आप इस्तेमाल करें। इसको इसी में डाल दें और फ्रेंड्स 2 दिन के लिए हमें रखना होगा इसे ढककर सेमी शेड एरिया में, जिससे कि ये फर्टिलाइज़र अच्छी तरह से बन सके। आपको यदि डाउट है कि गुड़ से प्लांट में चींटियाँ हो सकती हैं, तो ऐसा नहीं है। अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाता है जब ये गुड़, तो चींटियाँ नहीं होती हैं। इसलिए मैं इसे 2 दिन के लिए रख रही हूँ। 2 दिन पहले ये फर्टिलाइज़र मैंने बनने रखा था। कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा। अब हमें इसे डाइल्यूट करना है। फ्रेंड्स, छानना नहीं है, आप चाहें तो छान भी सकते हैं, लेकिन मैं छान नहीं रही हूँ। मैंने लिया है 5 गिलास सादा पानी। जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, उसका 5 गुना आपको सादा पानी ले लेना है। इसमें ही मैं इसे डाइल्यूट कर लेती हूँ। अब ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए तैयार है। आपको प्लांट की सॉइल की 1 दिन पहले गुड़ाई कर देनी है और ड्राई मिट्टी में आपको यूज़ करना है। बहुत तेज़ धूप में आप इस्तेमाल ना करें। पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको अपने पौधों में इसको डालना है। इतना फर्टिलाइज़र प्लांट में डालें, ड्रेनेज होल से बाहर ना निकले, मिट्टी अच्छी तरह से अवशोषित कर ले। तो फ्रेंड्स, आप भी महीने में 1 बार इस फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट के लिए यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू।